उजड़े लोगों का हाल पुछदन के जाए औखे सवाल पुछदन साढ़े चेहरे उदास क्यों हैं गरीब लोगों के बाल पुछदन तू कहदी खातिर सुजा कराने रोज़ तारे ए गाल पुछदन मैं अपना पटका वदा विचेंदा नवाबजादे रुमाल पुछदन खस खरात दा नहीं मिलदा खणु झोली झाल सारे कैं लेखे साकू लोड़ है कतरे कतरे दी होवे पार दो छल सारे कैं लेखे मंगू अज दी रोटी हातिम तू आखे अज नहीं कल सारे कैं लेखे साढ़े सिर दी सबकत छां कैनी उन्दे शीश महल सारे कैं लेखे दी बदमाशी करता है। क्रेडिट है ये इमरान खान को कि उसने जेल में पैगाम दिया पार्टी को। पूरी पार्टी मुल्क के साथ खड़ी थी, कौम पूरी इस टाइम 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। यह हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। जितने इख्तलाफात हों, क्या में पाकिस्तान के बाद ये वहद इमरान खान लीडर है जिसने फिरकावारियत का खात्मा किया, इलाका परस्ती का खात्मा किया, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी का, और जो इलाकाई बरादरीज़म थे, कोई जाट कोई अरई कोई बलोच कोई पख्तून कोई सिंधी कोई सराइकी, इमरान खान इस कौम को 25 करोड़ अवाम को इकट्ठा किया। जनाब स्पीकर, ये खामोश इनकलाब है, ये वोट के जरिए इनकलाब आया है। मैं एक मजदूर झाड़ू वाले का बेटा हूँ। आज भी मेरा फार्म उठाएं जो मैंने इलेक्शन में जमा कराया, कागजात नामजदगी, उस पर पेशा मजदूरी लिखा और मुझे तंज किया। मैं 5वां कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत के आऊँ। मैं बड़े बड़े वक्त के नवाबों, सरदारों, जगीरदारों को जिनका वहाँ जुल्म का राज था शिकस्ती, यही है कि मुझे आए हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल अज़ीम। उजड़े लोगों का हाल पुछदन के जाए औखे सवाल पुछदन साढ़े चेहरे उदास क्यों हैं गरीब लोगों के बाल पुछदन तू कहदी खातिर सुजा कराने रोज़ तारे ए गाल पुछदन मैं अपना पटका वदा विचेंदा नवाबजादे रुमाल पुछदन। और मुझे हमारे एक सराइकी के मरहूम शायर मुश्ताक सबकत साहब का एक शेर याद आया कि जिथों खस खरात दा नहीं मिलदा खणु झोली झाल सारे कैं लेखे साकू लोड़ है कतरे कतरे दी होवे पार दो छल सारे कैं लेखे मंगू अज दी रोटी हातिम तू आखे अज नहीं कल सारे कैं लेखे साढ़े सिर दी सबकत छां कैनी उन्दे शीश महल सारे कैं लेखे। जनाब स्पीकर, मैं बजट की बात कहाँ से करूं? अगर ये बजट मेरी खुशकिस्मती होती कि ये बजट पाकिस्तान में बनता और पाकिस्तान के मजदूर, हारी, किसान, ताजर को, सनतकार को, सब तबके को बिठा के उनकी मुशावरत से ये बजट तैयार होता और जिसमें मेरे इस वक्त करोड़ों नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको शामिल किया जाता, तो यकीनन ये काबिल तारीफ़ था। एक इनकी पॉलिसी बता दें, हकीकत मैं कह रहा हूँ, मेरे अपने ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जो पंजाब का पसमानदा तरीन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 20,000 लोग बेरोज़गार हुए हैं, इंडस्ट्री बंद हुई है और 22 साल सर्विस थी जिनकी मिल में, उनको निकाला गया है। मेरा किसान मरा हुआ है, उसको तबाह हाल कर दिया है, तकड़ा अच्छा जिम्मेदार बेचारा भिखारी बन गया है। कोई चीज़ इनकी बता दें कि कोई पंजाब के स्कूल बेच रहे हैं, हेल्थ बेच रहे हैं, BHU सेंटर, RH सेंटर, और जहाँ 300 मरीज आते थे अब सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर बैठेगा 30 मरीज चेक करेगा। अगर शौकियाँ देखें तो आप देखें कि कहाँ पे इनकी बातें पहुँची हुई, आसमान पे। जनाबे वाला, आज देख रहे हैं दुनिया पे क्या हो रहा है। मोदी बदमाशी करता है, क्रेडिट है ये इमरान खान को कि उसने जेल में पैगाम दिया पार्टी को। पूरी पार्टी मुल्क के साथ खड़ी थी, कौम पूरी इस टाइम 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। यह हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। जितने इख्तलाफात हों, क्या में पाकिस्तान के बाद ये वहद इमरान खान लीडर है जिसने फिरकावारियत का खात्मा किया, इलाका परस्ती का खात्मा किया, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी का, और जो इलाकाई बरादरीज़म थे, कोई जाट कोई अरई कोई बलोच कोई पख्तून कोई सिंधी कोई सराइकी, इमरान खान इस कौम को 25 करोड़ अवाम को इकट्ठा किया। जनाब स्पीकर, ये खामोश इनकलाब है,
ये वोट के जरिए इनकलाब आया है। मैं एक मजदूर झाड़ू वाले का बेटा हूं। आज भी मेरा फार्म उठाएं जो मैंने इलेक्शन में जमा कराया, कागजात नामजदगी, उस पर पेशा मजदूरी लिखा और मुझे तंज किया। मैं 5वां कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत के आऊं। मैं बड़े बड़े वक्त के नवाबों, सरदारों, जगीरदारों को जिनका वहां जुल्म का राज था शिकस्ती, यही है कि मुझे आए हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब स्पीकर, ईरान पे हमला हुआ है, पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए। ये ईरान पे हमला नहीं, पाकिस्तान पे हमला है। या फलस्तीन पे हमला नहीं, पाकिस्तान पे है। आलम इस्लाम की गैरत है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि एक मुसलमान पे अगर तकलीफ में है तो दूसरे मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो काम छोड़ के जाए। जनाब स्पीकर, मैं आऊँगा इस बजट पे, थोड़ा सा हमें टाइम देना, शायद अब कभी किस्मत से मौका मिलता है। गुजारिश है कि इस बजट में पाकिस्तान में जो गुर्बत की रेशो है 10 मिनट हो गए। अगर ये हुकूमत कम अज कम ऐलान करती कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरियां देते हैं, इन्होंने नौकरियां देने के बजाय इन्होंने 1.5 लाख असामियां खत्म कर दी हैं। हमारे थर्मल पावर इन्होंने बेच दी है, हमारे थर्मल पावर इन्होंने बेच दिया है। सैकड़ों हजारों मुलाजमीन घर से बेघर हैं। मैं सिर्फ करें प्लीज 2 मिनट हमें जनाब और बहुत सारे मेंबर हैं। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ जनाब वाला। इन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं रखा। हमारा जो सराकी वसेब है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। हमारी नहरों में तो हमें सिमाही पानी मिलता था, उसकी छुट्टी हो गई है। मेरे इलाके में पसमानदा तरीन इलाका है। हमने कई दफ़ा कहा कि हमें एक यूनिवर्सिटी दे दें और उस पर हमने आवाज़ उठाई। यूनिवर्सिटी देने के बजाय हमारे कॉलेज, हमारे स्कूलों को बेच दिया, हमारे BHU, हमारे HRSC सेंटरों को बेच दिया और हर तरह से जो है ना वह हम एक चकड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जनाबे वाला, किसान को आज तक भी मेरे इलाके में। शुक्रिया जी, वाइंड अप करें जी। सर वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि वहाँ शुगर मिले, हमें पैसा नहीं दे रही। हमारे लिए बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो है ना हमें इत्तफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ कि आप फौरी तौर पे हुक्मरानों को अकल के नाखुन लेने चाहिए।